हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 प्रथम अभ्यास प्रश्न पत्र कक्षा 10 जो कि हिंदी विषय का, इसका हल सहित सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं। विद्यार्थियों के लिए निर्देश, पहला निर्देश है कि इस पुस्तिका में 60 प्रश्न, यानी कि यहाँ पर आपको इस प्रश्न पत्र में कुल 60 प्रश्न दिए गए हैं। दूसरा निर्देश है, इस पुस्तिका में दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 120 मिनट का समय है। तीसरा निर्देश है, प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प यानी कि 1 से लेकर 4 तक हैं, इनमें से केवल एक सही उत्तर है। आप रफ कार्य इसी पुस्तिका में यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर सभी जो आपको 60 प्रश्न दिए गए हैं, सभी प्रश्न आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़कर इन क्वेश्चन को आपको अच्छे से आंसर बताना है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको एक टिहरी के जंगल में उड़न गिलहरी का यहाँ पर इस प्रकार से आपको यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित समाचार को पढ़कर सर्वाधिक उपयुक्त जवाब चुनिए। यहाँ पर आपको इस समाचार को अच्छे से पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर को आपको बताना है। तो यहाँ पर देखते हैं कि कौन से प्रश्न दिए गए हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है यहाँ पर कि वन विभाग उड़न गिलहरी का संरक्षण इसलिए करना चाहता है क्योंकि, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, दूसरे नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, संख्या में कम होने के कारण यह लुप्त हो सकती है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2, तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 है, उड़न गिलहरी के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा, दूसरी नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, यह नीचे से ऊपर छलांग मारती है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3, तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 है, वन विभाग किसकी जानकारी जुटा रहा है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा, फर्स्ट नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, उड़न गिलहरी के परिवार की। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, वनकर्मी हैरान क्यों थे। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा, पहले नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, गिलहरी गेस्ट हाउस के पास दिखाई दी थी। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, दुर्लभ प्रजाति की गिलहरी का टिहरी में पाया जाना है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6, तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर होगा, तीसरे नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ऐसा लगता है मानो यह उड़ रही है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7 से यहाँ पर आपको 12 तक निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर सर्वाधिक उपयुक्त जवाब चुनें। यहाँ पर इस गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर को आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 7 है, गद्यांश के अनुसार लेखक तह खाने में जाने को लेकर क्या था। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, तीसरे नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, असमंजस की स्थिति में था। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8, तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर होगा, दूसरे नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, तहखाने की जहरीली हवा निकल चुकी होगी। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9, तहखाने के दृश्य को देखकर लेखक को क्या याद आया। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, फर्स्ट नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, 22 साल पहले की घटना। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10, तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर दूसरे नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11, तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 11 का जो आंसर होगा, यहाँ पर तीसरे नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, पाप पुण्य की। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 12, तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर होगा, चौथे नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इसमें सभी दिए गए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 13, तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 13 में से 18 तक निम्नलिखित विज्ञापन को पढ़कर सर्वाधिक उपयुक्त जवाब चुनिए। यहाँ पर आपको एक विज्ञापन दिया गया है, इस विज्ञापन को आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर को आपको बताना है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको विज्ञापन दिया गया है। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर होगा, दूसरे नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, गृह विभाग। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक
14। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 14वां है, प्रस्तुत विज्ञापन में किस तरह की आय की घोषणा को प्रोत्साहित किया गया है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा तीसरे नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा मासिक आय। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 15। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर होगा चौथे नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आयकर विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रस्तुत करना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 16, आयकर विभाग किसी संस्था के साथ साझा नहीं करेगा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर तीसरे नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा आय घोषणा योजना की सूचना। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 17। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर होगा पहले नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा वेबसाइट। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 18। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर होगा चौथे नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 30 दिसंबर 2016। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 19 से प्रश्न क्रमांक 20 तक यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पर आपको इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर को आपको बताना है। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 19वां का आंसर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दूसरे नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा किसान द्वारा उचित स्वागत न पाकर धान रूठ गया था। इसके बाद जो अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 20वां, धान उगाने के लिए सही क्रम है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा चौथे नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 21वां, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर तीसरे नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा नदी में नहाएं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 22वां, तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर होगा दूसरे नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 23वां, तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर होगा पहले नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 24वां, तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा दूसरे नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है तो यहाँ पर आपको प्रश्न क्रमांक 25 से 30 तक नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर सबसे सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर इस गद्यांश को आपको अच्छे से ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ लेना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर को आपको बताना है। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 25वां है, यहाँ पर फतेहचंद दफ्तर से आने के बाद किसी से कुछ बोलते क्यों नहीं थे। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा दूसरे नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 26वां, तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पर पहले नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा घमंडी। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 27वां, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा चौथे नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 28वां, तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा दूसरे नंबर का ऑप्शन साहब बहुत गुस्से में थे। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 29वां, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा तीसरे नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 30वां, चपरासी की आने का समाचार सुनकर फतेहचंद ने क्या अनुमान लगाया। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा तीसरे नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा साहब बहुत नाराज होंगे। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 31वां, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा दूसरे नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा मिठास। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 32वां, प्राकृतिक का विलोम है। तो यहाँ पर जो प्राकृतिक का विलोम होगा यहाँ पर तीसरे नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा कृत्रिम। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 33वां, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा तीसरे नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा दशानन। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 34वां, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा तीसरे नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा ऊंची दुकान फीके पकवान। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 35वां, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा तुम घर जाओ। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 36वां, आकाश में बादल छाए हैं रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पर जो आपको बादल दिया गया है इसको आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर चौथे नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा मेघ। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 37वां, किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि अपादान कारक का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा तीसरे नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 38वां, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर तीसरे नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा गलत। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 39वां, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दूसरे नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा रवि खेल रहा है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 40वां, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 41वां, तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा
फर्स्ट नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा नाक में दम करना। इसके बाद अगला प्रश्न क्रमांक 42वां, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा फर्स्ट नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, उसके आने पर मैं उसे क्षमा कर दूंगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 43वां, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 44वां, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा फर्स्ट नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा जाता। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 45वां, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा तीसरे नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा बाग बाग। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 46वां, वान प्रत्यय वाला शब्द है, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा तीसरे नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा दया प्लस वान, तो यहाँ पर दयावान तीसरे नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 47वां, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा दूसरे नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा सरोवर। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 48वां, विद्यासागर सामासिक पद का विग्रह है, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दूसरे नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्या का सागर। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 49वां, तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा तीसरे नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा जल्दी। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 50वां, पंकज के साथ कौन जाएगा, इस वाक्य में सर्वनाम है, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा तीसरे नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा कौन। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 51वां, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा चौथे नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा सांस। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 52वां, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा दूसरे नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा मॉर्निंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 53वां, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर दूसरे नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 3। इसके बाद अगला प्रश्न, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा तीसरे नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 4 मासी। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 55वां, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर चौथे नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा अविश्वसनीय। इसके बाद अगला प्रश्न है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा चौथे नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा अधिकरण। इसके बाद अगला प्रश्न है 57वां, तो यहाँ सरल वाक्य कौन सा है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि सरल वाक्य कौन सा है, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा दूसरे नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा अनस पुस्तक लाया और पढ़ने बैठ गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 58वां, किस वाक्य की क्रिया अकर्मक है, यहाँ पर आपको बताना है कि किस वाक्य की क्रिया कैसी है अकर्मक है, तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दूसरे नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 49वां, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा चौथे नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है लास्ट क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 60, गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी रेखांकित शब्द है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा चौथे नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इस प्रकार से ये आपके हिंदी विषय के सभी प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे।